शिया मुल्क ईरान। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई देश जो अब तक अपने क्षेत्रीय दुश्मनों तक ही सीमित था, अचानक से अमेरिका जैसी महाशक्ति को सीधे निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर ले तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, एक ऐसा देश जो दशकों से पश्चिमी देशों की आंख में खटकता आ रहा है, खासकर अमेरिका की। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरी दुनिया की नींद से उड़ा दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का सफल परीक्षण कर लिया है। और अगर ये दावा सच है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब अमेरिका तक मचा सकता है भयानक तबाही और ट्रंप की बढ़ेगी बेचैनी। ये खबर कोई साधारण खबर नहीं है। ईरानी सांसद मोहसेन जंगेनेह ने IRIB के सरकारी टेलीविज़न पर इसकी घोषणा की। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसका मतलब ईरान की धरती से लॉन्च की गई ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये खबर चिंता की बात है, जो ईरान पर लगातार दबाव बना रहे थे। इस ऐलान से कुछ ही दिन पहले ईरान के आसमान में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का एक खास निशान भी देखा गया था। माना जा रहा है कि ये उसी ICBM मिसाइल का था जिसका अब ऐलान किया गया। लेकिन क्या सच में ईरान ने ये उपलब्धि हासिल की है? क्या ये सिर्फ एक दावा है या फिर इसमें सच्चाई भी है? इस मिसाइल टेस्ट की तस्वीरों और वीडियो पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऑनलाइन शेयर की जा रही तस्वीरों में मिसाइल के पीछे एक लंबे इंजन के निशान के बाद कई धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये धब्बे मिसाइल के इंजन ने छोड़े थे, लेकिन एक्सपर्ट्स को इस पर शक है। उड़ान के इतने शुरुआती दौर में इंजन के इस मोड में संचालित होने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष या पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये मिसाइलें अपनी गति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपने लक्ष्य की ओर हाइपरसोनिक स्पीड से गिरती हैं। लेकिन शेयर की जा रही तस्वीरों में वायुमंडल की ऊपरी परतों में इंजन के निशान फैलने का कोई संकेत नहीं दिखता। तेज रोशनी के कारण ये प्रभाव और ज़्यादा क्लियर नहीं है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सच में ईरान ने ICBM का टेस्ट किया है या नहीं किया। शंका ये भी जताई जा रही है कि ईरान की ICBM अंतरिक्ष या ऊपरी वायुमंडल तक पहुंची ही नहीं थी। ईरानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेस्ट सिर्फ मिसाइल के व्यवहार को समझने के लिए किया गया था। ये एक शुरुआती परीक्षण था, जिसके बाद और भी टेस्ट किए जाएंगे और इसका लक्ष्य काफ़ी नज़दीक रखा गया था। इन दलीलों के बावजूद इस तरह की मिसाइलों को एक तय ऊंचाई तक पहुंचना ज़रूरी होता है। क्या ईरान सच बोल रहा है या ये सिर्फ अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। अगस्त में ईरानी मीडिया ने खुर्रमशहर 5 नामक ICBM मिसाइल के निर्माण की जानकारी दी थी। इसलिए ये काफ़ी संभव है कि ये परीक्षण इसी मिसाइल का हो, क्योंकि ईरान में अन्य ICBM के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कर हमला करने की ताकत रखती है, जो ईरान से अमेरिका में किसी भी जगह को निशाना बनाने के लिए काफ़ी है। इसकी स्पीड 16 मैक यानी 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई है। यह मिसाइल 2 टन के गैर परमाणु वॉरहेड से लैस है, यानी ये भले ही परमाणु हथियार न ले जा सके, लेकिन इसकी विनाशकारी क्षमता कम नहीं होगी। अगर ईरान का ये दावा सच साबित होता है तो ये वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा, जैसे इजराइल को भी। तो दोस्तों, क्या ईरान ने सच में वो क्षमता हासिल कर ली है जिससे वो अमेरिका तक तबाही मचा सकेगा, या ये सिर्फ एक ढोंग है, एक दिखावा है? आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या इससे एक नए हथियार की होड़ शुरू हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं इस पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में।